बोले थे कि हम 1 महीना का वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम घर खाली करके हम दूसरे घर में जाएंगे, ऐसे करके। अब अकेली माधुरी पांडे कहाँ जाती, इस वजह से उनके देवर नहीं उनसे शादी कर ली। के ससुर हैं वो आनन फानन में वहाँ पड़ा एक डीजल का डब्बा उठाते हैं और अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। दुर्ग भिलाई में घटना दुर्घटना सड़क हादसों की घटनाओं के साथ साथ एक खबर और जुड़ती है जिसे दिखाने सुनाने के लिए कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूं। आज जो खबर आई है वो जामुल थाने क्षेत्र के अंतर्गत से आई है, जहां पर एक शख्स जो अपने आप को अपने ऊपर छिड़काव करके अपने आप को आग लगाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में उनके शरीर का 70% भाग जाता है और उसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल लाने के बाद उनकी बहू जो उनके साथ आई हुई थी और उनके चीर परिचित के लोग जो उनके साथ थे, उनसे पूछताछ करने के बाद उनकी बहू से जानकारी लेने के बाद तमाम मामला पता चलता है, जिसका कंप्लीट ये है कि जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वकर्मा चौक है, जहाँ पर नरेंद्र पांडे अपने परिवार के साथ वहाँ रहते थे। उनकी बहू माधुरी पांडे ने जिस हिसाब से बताया है वो मैं आपको प्रत्यक्ष बताता हूँ कि उनकी बहू माधुरी पांडे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले ही माधुरी पांडे के पति का देहांत हो गया था। उनका 9 महीने का बच्चा है। अब अकेली माधुरी पांडे कहाँ जाती, इस वजह से उनके देवर ने ही उनसे शादी कर ली। अब घर में देवर ने ही जब शादी की उनसे और उसके बाद घर में ही ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कोसने की, कलह मचने वाली चीज़ें चालू हो गई और लगातार जो है माधुरी पांडे के जो अभी जिनसे शादी की उन्होंने, उनके माता पिता लगातार ये बात कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों, ये कौन से चीज़ नियम है, इस तरह की बातें आ रही थी। इसमें माधुरी पांडे ने बताया कि उनके पति ने अपने माता पिता से ये कहा कि ये अगर अकेली है और अगर मैं इसका साथ दे रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के लगातार परिवार में हुज्जत हो रहा था, कानाफूसी अलग जा रही थी। इसी को देखते हुए माधुरी पांडे और उनके जिन्होंने अपने देवर के साथ शादी की, यानी कि अब उनके पति, उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी। पुलिस से सहायता के बाद सलाह मशवरा लिया गया। सलाह मशवरा में ये चीज़ें सामने आई कि 1 महीने के बाद जो ये सारी चीज़ें हैं वो या तो वार्निंग पे 1 महीने रहेंगे या फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों मतलब सास ससुर अलग रहेंगे और पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के अलग हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दरमियान ये होता है कि पिछले 6 से 7 दिनों से ये झगड़ा चल ही रहा था कि 6 से 7 दिन पूर्व ही माधुरी पांडे की सास और ससुर कहीं चले जाते हैं। कहीं चले जाने के बाद लगातार खोज खबर हो रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक आज सुबह 9:30 बजे के करीब उनके ससुर आते हैं। आने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब बहू दरवाज़ा खोलती है तो वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो फिर इधर उधर अपने कमरों को देखते हैं। किचन में जाते हैं। किचन में जाने के बाद फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज खोलने के बाद जो उन अंदर सामान था उसे खंगालते हैं। और इतने में ही, जब तक माधुरी पांडे किचन में थी, वो जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है, इतने में नरेंद्र पांडे जो कि माधुरी पांडे के ससुर हैं, वो आनन फानन में वहाँ पड़ा एक डीजल का डब्बा उठाते हैं और अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और ये सारी घटना होती है। इसके बाद जब ये घटना होती है तो माधुरी पांडे बिल्कुल अवाक रह जाती हैं। उनको समझ नहीं आया कि उन्हें करना क्या है। इसलिए उन्होंने आस पड़ोस के जो चीर परिचित के लोग थे उनसे संपर्क किया, उन्हें बुलाया और उसके बाद वहाँ से नरेंद्र पांडे को लेकर के तत्काल जामुल से ये लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल लाया गया, सुपेला। यहाँ पर लाने के बाद जो चीज़ें थी, यहाँ पर लेप वगैरह लगाया गया, जो क्रीम वगैरह होते हैं, बाद जो उपचार होते हैं प्राथमिक, वो किए जा रहे थे। और मामले को गंभीरता से लेते हुए और मामले को बिगड़ता देख अस्पताल प्रशासन ने ये तय किया कि इन्हें दुर्ग जिला अस्पताल बर्न यूनिट भेजा जाए। और उसके बाद फिर तत्काल एम्बुलेंस लाया गया और नरेंद्र पांडे को बर्न यूनिट उनके परिवार के साथ भेजा गया। अब ये तमाम सारे मामले को लेकर के माधुरी पांडे ने इन सारी चीज़ों को बताया है। उन्हीं के द्वारा ये मिली जानकारी के मुताबिक मैंने ये खबर बताई। आगे माधुरी पांडे क्या कुछ कहती हैं, आप खुद सुनिए। सर, मेरे घर में ना 5-6 दिन पहले थोड़ी सी ऐसी अनबन हुई थी। उसके बाद फिर सभी लोग मेरे घर से, क्या है, मैं अपने देवर के साथ शादी करी ना, तो इस वजह से मेरे घर में ना सब लोग ना मतलब कि बोल रहे हैं कि क्यों करे ऐसा वैसा करके। तो मेरे देवर का कहना ये है कि कोई नहीं है आगे पीछे तुम्हारा, तो मैं, एक बच्चा है मेरा छोटा सा 9 महीने का, तो उसको देखना है करके ना मेरे देवर हमसे शादी की। तो इस वजह से ना घर वाले लोग सब, मेरे सास ससुर लोग ना
बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रही है, मारपीट चल रही थी घर में। जी, मेरे घर। तो उसके बाद फिर ना सभी लोग हमको बोल रहे हैं कि ना कोई पुलिस वाले लोगों को बुला लिए, वो लोग आके समझाए। तो हम लोग यही बोले थे कि हम 1 महीना का वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम घर खाली करके हम दूसरे घर में जाएंगे, ऐसे करके। तो ठीक है बोले। उसके बाद फिर ना सभी लोग घर में नहीं थे, 6-7 दिन तो ये भी नहीं थे मेरे ससुर, 6-7 दिन से मेरी सास भी नहीं है घर में। तो आज आए, मैंने सोचा कि ड्यूटी गए, चलो चाय वाय दे देती हूँ, चाय पानी मैंने दिया। उसके बाद थोड़ी देर आराम किए तो वो फ्रिज खोल के देखे तो भिंडी विंडी रखी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो वही लेकर के आएंगे। तो डब्बा ऊपर ढूंढ रहे थे, उनको डब्बे नहीं मिले, तो बाजू में थे डब्बा, तो उसी लेके आए। तो वही के ले गए। मेरे को नहीं मालूम, अपने झाड़ू वाड़ू लगा करके बर्तन मांजूंगी करके ना मैं जा रही थी। तो मेरे वहां से आते तक डीजल या पेट्रोल जो भी ला के ना अपने ऊपर लगा लिए थे। मेरे ससुर हैं ये। क्या नाम क्या है उनका? नरेंद्र पांडे। और आपका? मेरा माधुरी पांडे। रहने वाले? जामुल विश्वकर्मा चौक वार्ड 2। जानती शायद तक 9 आज 9, हाँ 9 बजे के घर पे और आसपास। कौन-कौन? घर में कोई नहीं था, घर में मैं ही सिर्फ थी और मेरा बाबू ना इनके घर में था। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का स्वर्ग महेंद्र पांडे। तो ये कुछ पूरा मामला था जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का, कि सिर्फ इस वजह से कि उनकी बहू ने उनके ही बेटे से, उनके दूसरे बेटे से शादी कर ली, क्योंकि उनका पहले बेटे से जिससे उन्होंने शादी की थी वो ख़त्म हो गया था। बस इस चीज़ को लेकर के इतनी कलह मच गई परिवार में कि ये सारा चीज़ और ये कदम उठाना पड़ा नरेंद्र पांडे को, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, क्या कुछ रिपोर्ट रहेंगी, लगातार घटना दुर्घटना सड़क हादसों के साथ साथ तमाम ज़मीनी हकीकतों को लेकर भी हम सामने आते रहते हैं, खबरें दिखाते रहते हैं। क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।